आकांक्षा दुबे हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि निशा पांडे एक भोजपुरी की बेहतरीन सिंगर है जिसका कॉल रिकॉर्डिंग आजकल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कॉल रिकॉर्डिंग में ये बताया जा रहा है कि जब वो आकांक्षा दुबे की मां से बात कर रही है पोस्टमार्टम को लेकर, तो उनको एक पीछे से औरत या लड़की गाली दे रही है। अपने काम से काम रख चूतिया औरत, ये शब्द बोला गया। तब से लोगों को ये शक होने लगा है कि आकांक्षा दुबे को मर्डर किया गया है, यानी ये सुसाइड नहीं है। वैसे लोग मानने को भी तैयार नहीं है कि आकांक्षा दुबे ने सुसाइड की है, क्योंकि पहले से ही शक के दायरे में सभी लोग हैं कि ये मर्डर है। लेकिन आकांक्षा दुबे केस में तब एक मोड़ आ जाता है जब निशा पांडे का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होता है। जब निशा पांडे आकांक्षा दुबे की मां से बात कर रही है कि माँ जी आप कहाँ जा रहे हैं, तो उनकी मां ने बोली कि 100 को लेकर डिस्पोज करने जा रही हैं। तो निशा पांडे ने उनकी मां यानी आकांक्षा दुबे की मां को समझाया कि माँ जी अभी आप इतना जल्दी क्यों है, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दीजिए। तब तक पीछे से एक औरत बोलती है, तू कौन है बे चूतिया औरत, अपने काम से काम रख। जी हाँ, ये कॉल रिकॉर्डिंग में बात कैप्चर हुआ है, जिसके बाद से शक का दायरा और बढ़ गया है। और निशा पांडे का कहना है कि ये वही शख्स है, और नाम बता रही है निशा पांडे जी कि उस शख्स का नाम है जो मैंने पता लगाया है कि मुझे किसने गाली दी है। उस एक्ट्रेस का नाम है अनुराधा सिंह। जी हाँ, ये आकांक्षा दुबे के इंस्टाग्राम के फॉलोइंग लिस्ट में भी है और फ्लोर लिस्ट में भी है, दोनों में एक दूसरे को दोनों फॉलो किए हैं। निशा पांडे के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि उनका कहना है निशा पांडे का कि जो शख्स मुझे गाली दी है उसका नाम अनुराधा सिंह है, जो कि एक्ट्रेस है। और निशा पांडे ये भी बता रही है कि वो स्पेशलिस्ट काम के लिए आई थी। और निशा पांडे का ये भी दावा है कि जब उनके 100 को जलाया जा रहा था घाट पर, तब तक वो लड़की घाट पर बैठी थी जिसका नाम बताया जा रहा है अनुराधा सिंह एक्ट्रेस। वो 100 को जलाकर और मुंबई के लिए रवाना हो गई। तब लोगों की शक और बढ़ जाती है कि आखिर वो लड़की अगर किसी की दुख में आई होती तो 100 को जलाकर मुंबई के लिए रवाना नहीं होती, उसके दुख दर्द के लिए घर जाती और सहानुभूति देती। ऐसा नहीं होता, ये निशा पांडे के कहे मुताबिक मैं बता रहा हूँ। और वो लड़की मुंबई के लिए रवाना हो जाती है, और जहाँ पर 100 जलाया जा रहा था घाट पर, वहाँ पर भी लगातार वो फ़ोन के कांटेक्ट में थी। तो आखिर वो लड़की आई थी क्यों, और उसके पीछे भेजने का किसका वजह था, ये जांच का विषय है। अगर निशा पांडे को तथ्यों को देखा जाए तो ये जांच का विषय बनता है। उस लड़की को हिरासत में लेनी चाहिए कि आखिर उसके पीछे किसका हाथ है। ये पुलिस का काम है, और मैं चाहूँगा कि इस पीछे जांच की जाए, कोई ना कोई क्लू जरूर होगा। आपको बता दें कि निशा पांडे ये बार बार दावा कर रही है कि वो लड़की हमेशा फ़ोन के कांटेक्ट में थी, और लगातार जहां उनका 100 जलाया जा रहा था वहां पर भी फ़ोन से कांटेक्ट में थी। आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, किसके कहने पर ये लड़की आई मुंबई से बनारस के लिए और 100 जलाकर फिर मुंबई के लिए रवाना हुई, इसके पीछे प्रशासन को जांच करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई इसके पीछे भेजा हो, क्लू हो, या जो भी हो, ये तो जांच का विषय। फिलहाल के लिए इतना। निशा पांडे के इस बयान के बाद से, कॉल रिकॉर्डिंग के बाद से एक नया सनसनी केस मोड़ ले लिया है, और इसके पीछे प्रशासन अपनी काम कर रही है और जांच कर रही है। आगे जो रिजल्ट आएगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए यही अपडेट था कि निशा पांडे का कॉल रिकॉर्डिंग बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, और उनका आरोप है कि एक्ट्रेस अनुराधा सिंह किसी के कहने पर ये सब करके मुंबई के लिए रवाना हुई। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक देखते रहिए भोजी उठ तक। जय हिंद, जय भारत।